ओके, तो आज की इस क्लास में हम नेस्टेड लूप को समझेंगे, ठीक है। नेस्टेड लूप बेसिकली होता क्या है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि व्हाट इज नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप हम मैं अपने पे शो चलो। करूं? अरे यार गलती से हो गया था, नेटवर्क कनेक्शन के कारण चला गया। ठीक है, तो अब हम इसमें नेस्टेड लूप देखेंगे। तो लूप, नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप, यानी एक लूप चल रही है उसके अंदर दूसरी लूप चलेगी। तो अब हमारे पास जैसे यहाँ पे आ गया एक पहला प्रोग्राम। अब इसको रन कर रहा हूँ। रन करें। एंटर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ 5 रोज दे दो 20 दे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत 5 देते ना, छोटा बनेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक 4 है, डाल कोई देते हैं। दिक्कत। स्टार कैरेक्टर। कैरेक्टर कुछ भी दे। तो आपने देखा यहाँ पे कि किया क्या इसने, बेसिकली हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया था इसमें कि हमसे वो पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितने डालने चाहते हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डालने चाहते हो। और तीसरी चीज पूछेगा कि नंबर ऑफ रोज कॉलम्स तो ठीक है हम बना देंगे, लेकिन उसमें एटलीस्ट भरना क्या चाहोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार डाला, यहाँ पे हैश डाल सकते हैं, ABCD कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा। तो ये आपके पास आउटपुट आ गया, एक रेक्टेंगल है ये, अगर ध्यान से देखो तो एक रेक्टेंगल है एक तरह का। तो यही चीज हमें प्रिंट करानी। सिमिलरली हम स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है उनकी वैल्यूज को सेम रख देंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 4 दिया था हमने, हम 5 रख देंगे, 4 रख देंगे। स्क्वायर तो वही होता है ना कि नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रेथ, तो वो स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हम इस तरह से करेंगे। अब इसके आउट कोडिंग को देख लेते हैं कि आखिर हम इसको लिखेंगे कैसे। वो तो चलो ठीक है कि हमने इसका आउटपुट बता दिया आपको कि आउटपुट इस तरह का होता है, ये हमें प्रिंट करना है। ये हमें दिमाग में रफ आइडिया बन गया है कि हमें करना बेसिकली ये है। अब हम इसको करेंगे कैसे। तो करेंगे कुछ ऐसे कि सबसे पहले हमने किया कि तीन चीजें हम इनपुट कराएंगे यूजर से। हमें तीन चीजें इनपुट करानी यूजर से। पहली रो, दूसरी कॉलम और तीसरी कैरेक्टर। तो हमने तीन ऐसे स्टेटमेंट लिख दिए। रो इज इक्वल टू INT इनपुट इंटर नंबर ऑफ रोज। फिर सेकंड कॉलम्स INT इनपुट इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड थर्ड CH इज इक्वल टू कैरेक्टर। CH इज इक्वल टू कैरेक्टर यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। ये कुछ ऐसा CH यहाँ से कंफ्यूज हो जाए कि CH को यहाँ पे पाइथन में टूल या फिर मॉड्यूल कुछ नहीं है ऐसा, ये हमने खुद से डिफाइन किया है। ठीक है, तो CH इज इक्वल टू INT इंटर एनी। अब यहाँ पे मैंने इनपुट इंटर कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे INT क्यों नहीं लिखा। INT इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैरेक्टर हो सकता है कि वो इंटीजर ना भी हो। समझ रहे हो, मतलब इंटीजर जरूरी थोड़ी है। इनपुट जब कभी भी हम लगाएंगे तो उसमें सिर्फ वो ना कि सिर्फ इंटीजर लेगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने पहले वाले पे INT लगाया, तो टू द स्पेसिफिक ये सिर्फ इंटीजर को ही लेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट लगाया है, कुछ INT कुछ STR नहीं, तो वो इंटीजर स्ट्रिंग किसी चीज को ले सकता है। यानी बेसिकली कह लो स्ट्रिंग को ही लेगा। लेकिन हम स्ट्रिंग बोलेंगे नहीं क्योंकि स्ट्रिंग के लिए ऑलरेडी अलग से होता है एक STR। लेकिन इनपुट का मतलब क्या, कुछ भी ले लेगा वो। अब उसमें कुछ भी वैल्यू दोगे तो वो एरर शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे रो में INT वाला है ना, उसमें अगर तुम ABCD कुछ लिख दोगे तो वो एरर आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आगे। खैर, ये 3 लाइन थी, बहुत इजी इजी। हमने सिर्फ इनपुट कराया इसमें और कुछ नहीं कराया यूजर से। असली प्रोग्राम इसके नीचे से स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने पहली लूप चलाई फॉर I इन रेंज 0 टू रो। यानी हमने कहा कि एक लूप चल जाए, फॉर का लूप, और कहां से कहां तक चले, 0 से रो। अब रो क्या था, जो हमने डिफाइन किया था। यानी बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लूप उतनी बार चल रहा है जितना कि एक यूजर ने नंबर एंटर किया है। अगर करते हो इस बात से सारे, यहाँ तक ठीक है ना। हाँ हाँ
तो यानी हमने किया क्या कि एक यूजर से एक रो नाम जहां तक रो भी जो भी रो इनपुट है वहां तक हमने एक लूप चलवाया। ठीक है, अब एक एक करके लूप चलेगा। जैसे मान लो 0 टू रो, मान लो कि यहाँ पे रो में हमने 5 लिया था, तो पहले 0 चलेगा, फिर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 चलेगा, फिर रुक जाएगा। 5 नहीं चलेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें रेंज वाले में लास्ट की वैल्यू एक्सक्लूड करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर जे इन रेंज 0 टू कॉलम। अब देखो ध्यान से, हमने ये फॉर आई इन रेंज और फॉर जे इन रेंज, हमने आई में ही जे को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब फॉर ये फॉर के लूप जो है वो अलग नहीं है, और फॉर जे का लूप ये नीचे वाला अलग नहीं है। ये दोनों बल्कि एक ही में है। एक ही में कैसे है कि मतलब एक के अंदर एक है, मतलब आई के अंदर जे है। ठीक है, अब जे के अंदर आई कर दूं तो मामला पूरा अलग हो जाएगा, और आई के अंदर जे कर रहा हूं तो मामला पूरा अलग है। ठीक है, आई जे यहाँ पे फिर कंफ्यूज ना होना कि पाइथन का कोई मॉड्यूल है फिर कुछ नहीं है। ये आई जे हम डिफाइन कर रहे हैं। आप यहाँ पे एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर जो भी यूज कीजिएगा आगे में सिर्फ वही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, लूप के अंदर लूप चलाया। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ मैं कि होगा क्या कि जब मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 0 टू रो, तो सबसे पहला जो लूप चलेगा वो कैसे चलेगा, 0 देन 1 फिर 2 फिर 4 3 4 ऐसे होगा। अब सबसे पहले वाले लूप में, अब ये तो हर बार चलेगा 0 1 2 3 4। अब जब पहली बार 0 आया, ठीक है, 0 यानी एक बार लूप चला है। अब उसके अंदर एक और लूप है 0 टू कॉलम। तो अब सिर्फ इस फॉर आई वाले 0 में ध्यान से सुनना, इस आई वाले 0 में अब ये जे वाला 0 टू कॉलम पूरा एक बार पूरा चलेगा। 0 1 2 3, अब कॉलम में भी तो 4 दिया हमने, तो 0 1 2 3 ये पूरा एक बार 0 में चलेगा। फिर समझ आ रही है चीजें या फिर नहीं? एक मिनट, मतलब तो कह रहा है कि सबसे पहले हमारा वो रो वाला चलेगा। जैसे रो में अगर आ गया 0, उसके बाद उस 0 में ही 0 टू कॉलम पूरा चल जाएगा। बिल्कुल, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब पूरी एक फर्स्ट लूप ऐसे जो हमारी रो हाँ, है वो लूप के पहले अंदर पूरी लूप का मतलब ही यही होता है कि जो ऊपर वाला लूप है उसका पहले एक एलिमेंट आएगा। अब उस एक एलिमेंट में नीचे वाला पूरा लूप चल जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा पहले वाले के, और फिर उस दूसरे वाले में नीचे का सारे चल जाएंगे। ठीक है। ध्यान से देखो, आउटपुट में ध्यान से देखो अगर, तो यही तो हो रहा है। मतलब पहला जो लूप चला, ठीक है, तो उसका मान लो फर्स्ट एलिमेंट हो गया मेरा। अब उसके अंदर बाकी करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट ऐसे लाइन से सज गए। लेकिन अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये हो जाएगी थोड़ी सी कि अगर पहला लूप चला फॉर इन ऐसे लाइन से चल रहा है, वन पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, ठीक है, तो अगर पहली लाइन में पहला एलिमेंट आया, पहले लूप का पहला एलिमेंट पहली लाइन में आया, तो दूसरे लूप का पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी आएंगे सारे वो लाइन से आ जाएंगे। फिर ये एक ही लाइन में कैसे आ गए? मतलब कि फॉर का लूप अगर नीचे वाला भी तो फॉर का ही लूप है ना, तो उसको भी तो लाइन से आना चाहिए। वो एक लाइन में कैसे आ गया? मतलब लाइन वाइज आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ समझ गए। वहां पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया ना हमने, ये वाला, इसके कारण बार बार वो नीचे हाँ, शिफ्ट कर रहा था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रिंट फंक्शन यही काम करता है। जैसे कि प्रिंट और पैरेंथेसिस जिस भी लूप के करस्पॉन्डिंग आप नीचे लगा दोगे, तो वो करता क्या है कि नीचे की उसकी सारी वैल्यूज को उठा के एक लाइन में लेके आ जाता है। भाई ये समझ नहीं आया। अच्छा रुको, मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन पे आना, जूम की स्क्रीन पे थोड़ा फोल्डर सर बनते हैं, कोशिश करते हैं। शिवांशु भाई स्क्रीन पे ना, नहीं तुम स्क्रीन शेयर किए रहो क्योंकि तुम्हारे स्क्रीन पे ही तो दिखेगा ना। अच्छा, तो वीडियो दिखा रहा है। हाँ भाई, जूम वाली स्क्रीन पे आ जाओ दिवांशु, स्क्रीन शेयर किए रहना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने एक यहाँ पे फॉर का लूप चलाया, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फॉर का लूप चलाया फॉर आई इन समथिंग समथिंग 0 टू रो था, ठीक है। अब ये 0 टू रो जो चल रहा था, अब ये 0 टू रो चल रहा था, तो इसमें वैल्यूज कैसे आती है? 0 1 2 3 4 ऐसे आती लाइन से। हाँ। हाँ
वैल्यूज लाइन से आती, हमने इसके अंदर में फॉर जे का लूप एक चला दिया। फॉर जे का लूप जब इस वाले में चला, इस 0 टू कॉलम में, तो अब हो गया क्या, यहाँ पे, यहाँ से मैं 0 उठा रहा हूँ, पहले 0 आई यहाँ पे, अब उसके नीचे पहला ये पूरा कॉलम का 1 2 3 आ जाएगा, 0 1 2 3, खैर उसका नहीं समझे, फिर आ जाए। ये पहले लूप का पहला 0 है, यस तो इसको मैं नीचे अच्छे से लेकर आता हूँ 0। अब इसके अंदर जे के लूप का पूरा लूप चल जाएगा। हाँ जे का लूप कैसा है, 0 टू यानी 0 1 2 3 0 टू 4। ये अब यहाँ से वापस आई वाला, अब यहाँ से अब वापस आई वाला एक एलिमेंट उठेगा 1। अब इस 1 में भी 0 1 2 3 4 3 पूरा चलेगा। फिर यहाँ से सिमिलरली 2 उतरेगा, 2 जब आएगा यहाँ पे, तो फिर इस 2 के अंदर 0 1 2 3 पूरा चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक लूप ये मेन आई वाला रह रहा है, एक लूप ये मेन आई वाला रह रहा है, एक लूप ये मेन आई वाला रह रहा है, और उसके नीचे सारे जे वाले चल जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब क्या हो रहा है कि अब ये सारे, ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है, 0 0 1 2 3 1 0 1 2 3 0 1, तो ऐसे बहुत मेस्ड सा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे कि कौन से लूप में कौन सा है, कौन सा कैसे अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड इक्वल्स टू दिस। ये एंड इक्वल्स टू जो यूज होता है ना इसीलिए सेपरेट के लिए। तो अब ये क्या करेगा, 0 से 1 2 3, ये तो एक लूप का पूरा एक ही लूप के अंदर था, तो इसको सेपरेट कर देगा। और फिर है ये 1, ये 1 कौन सा था, आई वाला, आई वाले के अंदर 0 1 2 ये पूरा चला एक बार, तो इसको सेपरेट कर देगा वो। अच्छा ठीक है। फिर इस 2 वाले के अंदर ये जो लूप चला है इसको सेपरेट कर देगा। ये है सबको? बोलो बोलो। आ गया। ठीक है दिव्यम भाई, आया है लाइन में आपके फिर समझ में? हाँ वो सीधी लाइन में कैसे गया है, ये जैसे हो रहा है ना हमारा पैटर्न पूरा प्रिंट हो रहा है, हाँ, तो वो सीधी नहीं, लाइन हो रहा है अभी ना सीधी लाइन में जाएगा, अभी सीधी लाइन में जाएगा। मैं बताता हूँ इसको एक लाइन में कैसे करेंगे। हम स्टेप वाइज काम कर रहे हैं। पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये लाइन से कैसे आ रहा हाँ है, फिर हमने प्रिंट एंड इक्वल्स टू ये वाली कमांड देके हमने उसको सेपरेट कर दिया कि मतलब अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया पूरा। हाँ हाँ अब हम क्या करेंगे कि अब इसके नीचे जो भी है इन सारी चीजों को यहाँ पे लिख देंगे ऐसे लाइन से इधर, और इसके नीचे ये सारी जो चीजें हैं उसको लाइन से यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसके नीचे जो चीजें हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा स्क्वायर या रेक्टेंगल। देखो एक बार खुद से बताता हूँ, वहां हाँ तक तो प्लीज। समझ गए थे, एक एक लूप के अंदर एक एक चीजें आ रही हैं। तो देखो कुछ इस तरह से आएंगी, पहले 0 आएगा, अब भी 0 के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पे हाँ आई वाले की जगह पे ऐसे एरो देते जा रहा हूँ, ये आई वाला था, फिर सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना, 0 1 2 3 ऐसे आएगा ना जे वाले में। कोई बात, फिर से देखो, सबसे पहले आई का लूप जो है वो कहां से कहां तक चल रहे हैं, 0 से रो तक चल रहे हैं, और जे का लूप कहां से कहां तक चल रहा है, 0 टू कॉलम चल रहे हैं। यानी आई को हम ये मान लेते हैं कि ये 0 टू 5 चलेगा, और जे को ये मान लेते हैं कि 0 टू कितना चलेगा, ये 4 चलेगा। ठीक है देवम भाई, बोलते जाओ। हाँ 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 बिल्कुल सही। क्या करेंगे कि 0, अब ये मेन पेरेंट लूप है, पेरेंट लूप एक तरह से कह दो जिसके अंदर सारे लूप चलने वाले हैं। तो पहले इसका 0 आएगा, फिर इस वाले का पूरा आ जाएगा, यानी 0 1 2 3, ठीक है। फिर इसका सेकंड वाला एलिमेंट आएगा यानी 1। अब इस 1 के नीचे पूरा आ जाएगा यानी 0 1 2 3, फिर अब इसका कौन सा Yes. 2 आएगा, फिर 0 1 2 3, ऐसे चलता फिर इसका रहेगा। फिर 3 आएगा, फिर डॉट 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 पूरा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो इस पूरी लाइन में तुम्हें पता चल रहा है कि कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन किसका एलिमेंट है, नहीं पता चल रहा।
अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे सबसे पहले। तो हमने क्या कहा कि इसके यानी इसके एक एलिमेंट के अंदर जितना भी लूप चला है जे का, आई के एक एलिमेंट के अंदर जितना भी लूप चला है जे का, सबको एक में डाल दो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबको एक में डालेंगे कि जीरो से, जीरो के अंदर चल रहा है 0 1 2 3, तो हम इसको यहाँ से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, समहाउ करके हम सेपरेट कर देंगे इसको। फिर यहाँ से 1 के अंदर 0 1 2 3 चला है, इसको सेपरेट कर देंगे। समझ आ रही है बात? ठीक, हाँ हाँ आ रही है। आ गया भाई, आ गया। 2 के अंदर 0 1 2 3 जो है इसको सेपरेट कर देंगे। फिर इस 3 के अंदर 0 1 2 3 जो भी होगा उसको सेपरेट कर देंगे। हमने एक काम कर लिया है कि लाइन से लूप चला दिया है और सबको सेपरेट कर दिया है। अब हमारा काम सिर्फ ये है कि ये जो इतने सारी जो नीचे लाइंस में है, इसको हम यहाँ पे एक इधर एक लाइन में करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हमने कौन सा कमांड यूज किया था, एंड इक्वल्स टू, ऐसे वाला, एंड इक्वल्स टू ये वाला। ओके, तो सेपरेट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक लाइन पे लेके आनी है, यानी कि 10 लाइंस है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, हमें उसको एक ही लाइन पे करनी है। एक लाइन पे करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, प्रिंट और पैरेंथेसिस। तो अब क्या होंगे कि ये सारे वाले एक लाइन में उठ के आ जाएंगे। तो अब कैसे बनेगा, अब देखना, सब एक लाइन में उठ के, तो 0 वाले के अंदर 0 1 2 3, फिर 1 वाले के अंदर 0 1 2 3, 2 वाले के अंदर 0 1 2 3, 3 वाले के अंदर 0 1 2 3। तो ध्यान से देखो, तुम जितने नंबर ऑफ रोज चलाओगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम चलाओगे वो चलते जाएंगे। आई बात समझ में? एक मिनट, 0 1 देखो मैंने हमारे कुछ नहीं कॉलम किया, फिर से मैं कर रहा हूँ इसको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि मैं सारी लाइन जो लीडिंग लाइंस नीचे की ओर आ रही है उनको बस एक लाइन में कर दे रहा हूँ। तो एक लाइन में मैंने कैसे किया कि 0 वाला लूप चला होगा पहले, अब 0 वाले सारे 0 1 2 3, फिर दूसरा एलिमेंट का 1 आया होगा, 1 के अंदर भी 0 1 2 3, फिर 2 के अंदर 0 1 2 3, हाँ फिर 3 के अंदर 0 1 2 3, फिर 4 के अंदर 0 1 2 3। एक क्वेश्चन पूछूं, हमारे हमने कॉलम्स हमने कितने 4 प्रिंट करने थे, अब कॉलम्स हमारे 5 हो गए हैं। कॉलम्स 5 हो गए, आंसर देख ले, 0 1 2 3 4 हो गए और एक एक्स्ट्रा 1 5 2 3 0 1 2 3 5 5 5 इसको रन कराना भाई अंशु। करा दिया यार, देख मेरा। फाइव और 4 पे है, 5 4, एक सेकंड। मैं एक बात अरे हाँ बताऊं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है जब सही, 0 था तो वो सही है 0 सही को है ले सही है, नहीं रहा मतलब वो था। आई, हाँ 0 नहीं मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होगा कि जो आई वाली बात है ना, आई वाली बात, जैसे मैंने आई वाले को समझाने के लिए 0 1 2 3 4 लाइन से लिख दिया है, लेकिन वो प्रिंट थोड़ी होगा, वो तो सिर्फ एक लूप चल रहा है। मतलब तुम इसको 0 1 2 3 ना देखे, तुम स्पेसेस देखो कि ये अपना अपना एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं प्रिंट होने के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें रुक जाओ, अभी ये बात देख लेता हूँ मैं कैसे हो सकती है, रुक जाओ। प्रिंट आई कॉमा जे करना सी एच की जगह पे, आई कॉमा जे सी एच की जगह पे। हाँ देखते हैं, दिव्यांशु तेरी स्क्रीन नहीं दिख रही दिख रही है भाई। यार, मुझे क्यों नहीं दिख रही फिर? भाई एक बार पीछे जा और देख ले किसी फिर को से रखा हो। चेक करते 5 हैं। 4 डालना फिर से, 5 4, कुछ नहीं, कैरेक्टर वाले को हटा दो। अच्छा ठीक है, देखो आ गया 0 1 2 3, और 0 के अंदर 0 0, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया, फिर नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट। अब रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इस पे मैं बता रहा हूँ कि ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज ना जाना, 0 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 21 आ रहा है, वो ये इनके एंड के पोजीशंस आ कारण रहे आ हैं, रहा है, वो एंड के कारण आ रहा एंड है। के कारण। इससे कंफ्यूज ना होना, इसको ऐसे ही देखो बस तुम कि 0 के साथ में करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 वाला आया, फिर 1 के साथ में 1 2 3 वाला आया। 2 के जो भाई साथ। समझ रहे हो, सबके हाँ सिर्फ हाँ। फर्स्ट डिजिट देखो, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट मत देखना। 10 मिनट रह गए, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखो इस आउटपुट में। कुशाग्र भाई बोल हाँ रहे नहीं आ रहा है। भाई कब से ज्वाइन हुए हो तुम अभी तो भाई? देखो कुशाग्र भाई, हम ये बता रहे थे, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा हम ये बता रहे थे इसमें कि नेस्टेड लूप वो लूप होता है जो लूप के अंदर लूप चलते हैं। और मैं पहली प्रोग्रामिंग पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, मतलब आज के हमारे पूरे सेशन में सिर्फ मैंने यही वाली प्रोग्रामिंग समझाई है, क्योंकि सबसे इजी है ये, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से आपका बेस बिल्ड हो गया तो आगे आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत आसान है। अब देखो आपको यहाँ से क्लियर हो गया ये कि एंड इज इक्वल टू, ये कॉमा कॉमा का प्रयोग क्यों करते हैं और प्रिंट पैरेंथेसिस का यूज क्यों करते हैं, ये 14 हाँ लाइन 15 लाइन में जो है, ये तो क्लियर होगा ना। एंड इज इक्वल डबल इक्वल टू का तब यूज करते हैं जब हमें लाइंस को सेपरेट करना होता है, और प्रिंट पैरेंथेसिस का यूज तब करते हैं जब लाइंस जो सेपरेटेड हैं उनको एक लाइन में लेके आना है तब। यस। और दूसरा सीधा है लूप के कि अंदर लूप चलता कैसे है? हाँ, एंड से हॉरिजॉन्टल हो जाता है और इस प्रिंट से वर्टिकल होता है, सिंपल। ऐसे भी समझ सकते हो बिल्कुल। एंड इक्वल्स टू को बेसिकली वही सेपरेटर बोलते हैं कि सेपरेट करता है वो, ताकि वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग जो ऐसे जो लाइंस रहती है 0 0 1 2 3 1 0 1 2 3 2 0 1 2 3 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3, कुछ समझ नहीं आता कि इसमें क्या हो रहा है। तो देख हमने लो, एंड एक बार इक्वल्स चेक टू, कर लेते हैं। ये कैसे आ गया यार, ये 0 0 10 23 1 1 11 21 3। ये बताता हूँ, कुशाग्र भाई ये को देखो, अलग से बताना पड़ेगा इसके बाद। एक मिनट ये देख लो, ये देख रहे हो, एंड इक्वल्स टू हटाते के साथ ये सारे लाइंस आ गए, यानी कि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन में कर रहा है सबको। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा है। और प्रिंट इक्वल्स टू भी हटा देना, वो प्रिंट नीचे से वो वो भी वाला, हटा दूं? नहीं नहीं अभी, हाँ वो भी हटा, साथ में दोनों एक बार हटा, प्रिंट वाला हटाना, नहीं नहीं एंड रहने दे, एक बार प्रिंट हटा। एक बार दोनों हाँ हटा सर। के फिर एक बार एंड रहने देंगे। ठीक है ठीक है। ये मैंने करके देख रखा है, मतलब मुझे भी उस दिन याद नहीं आ रहा था, लास्ट टाइम हमने किया था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर करके देखा, एक एक हटा हटा के देखा था मैंने। ये देखो अब सब एक ही में मिक्स्ड हो गया। यानी प्रिंट क्या कर रहा है पे, सॉरी मैंने वहां पे थोड़ा उल्टा बोल दिया था, मैंने एंड को बोल दिया था सेपरेटर है और ये बोल दिया था, नहीं, प्रिंट पैरेंथेसिस जो है वो सेपरेट करता है, और वो क्या नाम है उसका, एंड इक्वल्स टू जो है उसको एक लाइन में लेकर आता है हॉरिजॉन्टल। समझ गए? हाँ हाँ। जैसे अभी देखो यहाँ से दोनों हटा हुआ है तो कैसे हो रहा है, सारी एक लाइन में आ रही है। भाई यहाँ पे सी एच की जगह पे ये प्रिंट करा देना, सी एच की जगह पे वो प्रिंट करा दो, आई कॉमा जे। अच्छा समझ गया समझ गया समझ 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 गया समझ गया समझ गया। समझ गए ना, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है, तो जैसे पहला लूप का पहला 0 आया, अब 0 अरे के नहीं, अंदर वो 1 2 आई 3 पूरा वो चलेगा। आई कॉमा जे दिया है ना तुमने, तो वो वही हमें समझ में आता है 21 31 से, वो तो फिर आई कॉमा जे कंबाइन होके आता जा रहा है। ये तो एक लाइन में आ गया। हाँ, तो वो प्रिंट नीचे वाला हटा दिया ना जो वर्टिकल कर रहा था। हाँ, और ये एंड कर रखा है ना, इसलिए ये एंड भी हटा देगा तो लाइन से अच्छा, आएगा। एंड एंड रख रखा है, ठीक ठीक ठीक। वही मैंने उधर सिर्फ देखा था ना उतने में कि एंड नहीं है। एंड हटा देना भाई एक बार, फिर से एंड भी हटा दो। देख रहे एंड मतलब रख रहे हैं हम, तो वो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में लेके आ जा रहा है, और प्रिंट रख रहे हैं तो वो सेपरेट कर दे रहा है लूप को। अच्छा, प्रिंट इसलिए जो है ना, लूप के जो 4 जहां से तुम्हें सेपरेट करने हैं उस 4 के लूप के नीचे रखते हैं। अब जैसे 4 आई वाले के लूप के नीचे रख देंगे तो वो आई वालों को सेपरेट कर देगा। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स जो आगे कैसे आगे, 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, और ध्यान से देखो तो सबके आगे 0 और 1 लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? ये क्योंकि आई वो वाले दिखा रहा हैं, है कि ये, हाँ ये वाले वाला आई है, वाले हैं। फर्स्ट लेफ्ट में जो आई वाले हैं। फर्स्ट कॉलम आई है और ये पूरा का पूरा जे जे आइटरेट कर रहा है नीचे साइड।
सेकंड इसीलिए ध्यान से देखो कि एक जो जे वाला चल रहा है 0 1 2 3, उसके अंदर ये पूरा आई चल रहा है 0 0 0, फिर ये पूरे आई में 1 1 1 में वो चल रहा है 0 1 2 3, यानी कि आई वाली वैल्यू एक को उठाएगा, उसके अंदर जे का पूरा लूप चलाएगा, फिर आई की वैल्यू दूसरी उठाएगा, उसके अंदर जे का पूरा लूप चलाएगा। लूप के Yes. अंदर लूप का यही मतलब होता है, नेस्टेड लूप का मतलब यही होता है कि पहले पेरेंट लूप में से एक एलिमेंट को उठाएगा, फिर जो कि उसमें जो छोटा वाला लूप है जो कि अंदर में लूप है, उसके पूरे लूप को चला देगा। तो इस प्रोग्रामिंग, अब इसको वापस सही कर दो भाई। तो मतलब अब इस प्रोग्रामिंग में बताओ किसी को डाउट है रेक्टेंगल स्क्वायर प्रिंट कराने वाले में? देखो इस वाले क्लास में अभी जो 5-6 मिनट की क्लास ये बची है, उसमें सिर्फ अभी हम यही करेंगे, अभी मैं आगे इसके नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही बताऊंगा। इसमें अच्छे से क्लियर कर लो। पहले ये बताओ किसी को डाउट तो नहीं ना प्रोग्राम समझने में कि क्यों हमने इसको ऐसे लिखा है, प्रिंट की वैल्यू, प्रिंट को हम इतने स्पेसेस पे ही क्यों रख रहे हैं, इसका इंडेंट फॉर जे के नीचे क्यों है, आई के नीचे क्यों नहीं है, या एंड इक्वल्स टू ये क्यों लगाया, ये सबको समझ में आ गया? आ गया भाई, आ गया। एक बार इसको आई के नीचे लेके जाए प्रिंट को, वो प्रिंट लेके स्पेस चले जाओ वाले भाई। को, नहीं दूसरे नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे हाँ 1 मिनट, ठीक है। मैं उधर आई के नीचे लेके चल, एक बार ये भी करके देख लेते ये हैं। कह रहे हैं कि प्रिंट पेरेंथेसिस को नहीं, ये अच्छा ठीक है। क्या करेगा, प्रिंट काम ही नहीं करेगा। ओके प्रिंट पेरेंथेसिस का काम था सेपरेट करना, वो करेगा ही नहीं। दोनों को बाहर ले चलते फिर एक बारी। उसको तो खैर बाहर ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन चलो ले चलो। अरे ये क्या हो गया? अरे इंडेंट इस फॉर ये के लूप इंडेंट ऊपर में ब्लॉक है कुछ ना, है क्योंकि नहीं, तुमने ऊपर में फॉर फॉर में कुछ है ही नहीं। में कुछ दिया नहीं था ना। अब ऐसे कर सकते हो, ऐसे करोगे तो वो आई वाले को सेपरेट कर देगा, आई जहां जहां पे एंड इक्वल्स लगा रखा है, क्या एंड इक्वल्स टू हटा दो, तब समझ आएगा ना। और आई को सेपरेट करने का मतलब होता है कुछ नहीं, ध्यान से अगर देखो तो, क्योंकि आई तो पेरेंट लूप है ना, वो तो ऑलरेडी सेपरेटेड है जितना उसे होना चाहिए। समझ गए? अब देखो आई, नहीं नहीं एक चीज देखो ध्यान से देखो, आउटपुट के सबसे लास्ट में देखो ये स्पेसेस आ रहा है ना, यानी उसने सेपरेट किया है आई को लूप को, लेकिन आई का लूप पूरा जो होगा पूरा खत्म होगा उसके बाद तो वो सेपरेट करेगा। समझ रहे हो दिव्यम क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, एक लूप खत्म करने के प्रिंट बाद ही वो सब। पैरेंथेसिस हमने अभी आउटपुट में देखो, हाँ आउटपुट में देखो कि प्रिंट जे के नीचे जब जे के लूप के नीचे हम प्रिंट पैरेंथेसिस दे रहे थे, तो वो बीच बीच में प्रोग्राम को सेपरेट कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि जहां जहां जे लूप खत्म हो रहा है, लेकिन हमने जब आई पे दिया तो अब आई जहां पे खत्म होगा वहां पे सेपरेट करेगा ना। हाँ तो इसके लिए सबसे लास्ट में इसमें ध्यान से स्पेसेस आ गया, यानी कि इसने सेपरेट कर दिया, सही कर यानी दिया। कि फॉर आई के और नीचे अगर हम एक और लूप चला देते हैं अगर फॉर के का, तो वो उसको सेपरेट करके देता है। तो ये समझ में आ गया सबको, रेक्टेंगल प्रिंट कैसे कराना है, स्क्वायर कैसे प्रिंट कराना है। ये तो हो गया। नेस्टेड लूप क्या होता है सबको क्लियर है? हाँ, एक लूप के अंदर दूसरी लूप। और फिर सेपरेट कैसे करेंगे एक लूप को? बाय प्रिंट। हाँ। प्रिंट। और जतिन नेहरा पूछ रहे कभी कि भाई ये क्या है, भाई पता लग जाएगा अब अगली क्लास में, क्योंकि अब इस क्लास में तो मैंने पहला प्रोग्राम समझा, दूसरे प्रोग्राम को मैं ऐसे ही समझा दूंगा। तो ठीक है, ये हो गया दो। और तीसरी चीज ये समझ में आ गई कि लूप के अंदर लूप जो चलेगा वो कैसे चलेगा, मतलब पहले वाले पेरेंट लूप का एक एलिमेंट उठाएगा, उसके अंदर पूरा लूप चलाएगा दूसरे वाले का। हाँ ठीक है, और देन ये बात क्लियर है, आप सेपरेट करने के बाद हम उनको एक लाइन में कैसे लेके आएंगे? वो भी पता लग गया एंड से। एंड कैरेक्टर से। एक बार ये एंड के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ाई। नहीं तो फिर तो हाँ। कर दो भाई, वो भी कर दो।
स्पेस आ जाएंगे बस, आई डोंट थिंक स्पेसेस बढ़ जाते हैं शायद से, देख लो। स्पेसेस बढ़ेंगे बस ये बीच में। ठीक है ठीक है। 2-3 स्पेसेस दे दो एक बार, 2-3 स्पेसेस। स्पेसेस बढ़े और कुछ। ठीक है। अच्छा मतलब समझ लो, एक चीज समझ लो यहाँ पे, चलो एक चीज और भी आ जाए। एंड इक्वल्स टू एसएसएफ देने का मतलब ये होता है कि सेपरेट करके वो दे वहां पे, लेकिन ये भी है कि आपके बीच में आएगा क्या, जैसे उस एंड इक्वल्स टू के बीच में 54 लिख दो एक बार,